वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं और कृषि। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विथ एनकेआर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यह क्लास जो है यूपी ट्रिपल एस सी और पीसीएस 2026 एग्जाम के लिए होने जा रही है। तो चलिए पंचवर्षीय योजना और कृषि देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब होता है? तो 1951 से 56 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना होता है। यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित होती है। इसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। किस पर प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब है? तो 51 से 56 है। किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसमें किसकी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो इसमें कृषि की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अगला देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। तो चलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना को हम लोग पढ़ते हैं। दिया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये 56 से 61 है और पीसी महालनोबिस मॉडल भारी उद्योगों भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला पर बल दिया गया है। किस पर आधारित है ये मॉडल? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और इसमें भारी उद्योगों जैसे भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला पर बल दिया गया है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 51 तक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ये 61 से 66 तक है और सैंडी और चक्रवर्ती मॉडल योजना में संसाधन आवंटन के लिए जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती की मॉडल का उपयोग पर आधारित है। इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना सन 1964 सोवियत संघ की मदद से हुई। यह योजना पूरी तरह से असफल रही। कारण यह रहा कि 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाक युद्ध और 1965-66 का भीषण सूखा देखने को मिला। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना सैंडी और चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। इस दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई। वर्ष 1964 में सोवियत संघ की मदद से हुई और यह योजना पूरी तरह से असफल रही है। 1962 में भारत चीन युद्ध होता है, 1965 में भारत पाक युद्ध हो जाता है और 65-66 में भीषण सूखा पड़ जाता है। तो क्वेश्चन इससे इस तरह से बनेगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? तो 61 से 66 तक है। यह सफल रही या असफल रही? तो यह बहुत बुरी तरह से असफल रही। क्या कारण रहा? तो 1962 में चीन का युद्ध, 65 में पाक के साथ युद्ध और 65 से 66 तक भीषण सूखा होना। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ? तो बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापना हुई बोकारो की? तो बोकारो की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई और किसकी मदद से हुई? तो सोवियत संघ रूस 1964 के द्वारा हुई। अगला है योजना अवकाश। तो योजना अवकाश 1966-69 सूखे और युद्ध के कारण 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। योजना और अवकाश 1966-69 में ये सूखे और युद्ध के कारण 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। 3 वर्षीय योजनाएं ये चलाई गई योजना अवकाश के दौरान। इसके बाद फिर से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना लाया जाता है 69 से 74। इसमें डीआर गॉडगिल मॉडल पर आधारित है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और इसकी प्राथमिकता थी कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में इसरो की स्थापना की गई और भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा 1974 परीक्षण किया गया। श्वेत क्रांति तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। श्वेत क्रांति के द्वारा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। अगला है पंचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। तो डीपी धर द्वारा तैयार हुई योजना ये कराया गया। प्राथमिकता यह रही कि गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा और
आत्मनिर्भरता दिया गया। यह योजना अपने समय से 1 वर्ष पहले ही पूरी हो गई थी। 1978 में ही 5वीं पंचवर्षीय योजना और जनता पार्टी द्वारा यह समाप्त कर दिया गया था। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP और काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ। अनवरत योजना वर्ष 1978-80 के बीच गुन्नार मिडल के मॉडल पर आधारित जनता पार्टी सरकार द्वारा लाई गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना गुन्नार मिडल मॉडल पर आधारित थी और ये जनता पार्टी द्वारा लाई गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इनपुट आउटपुट मॉडल पर कौन आधारित थी? छठी पंचवर्षीय योजना। गरीबी निवारण और रोजगार सृजन इसका प्राथमिक उद्देश्य था। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई और 6 और बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया। 1980 में नाबार्ड की स्थापना की गई 12 जुलाई 1982 को। तो पूछा जाएगा कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थे और प्राथमिकता थी कि उत्पादकता, रोजगार और सामाजिक न्याय। नारा था रोजी रोटी और उत्पादकता। निजी क्षेत्र को सर्वाधिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता मिली और जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू हुई। वार्षिक योजनाएं देखें तो 1990 से 92 में हुई और आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं योजना शुरू नहीं हो सकी थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में होती है और राव मनमोहन मॉडल पर आधारित है। वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण यानी LPG की नीति के बाद में ये आई। इसकी प्राथमिकता क्या थी? तो मानव संसाधन विकास, HRD, नई आर्थिक नीति, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लागू होने के बाद यह पहली योजना थी। LPG का फुल फॉर्म ये सामान्यतः लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, लेकिन यहाँ पर ये LPG, L स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में होती है। भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य 1 जनवरी 1995 को बना। 9वीं पंचवर्षीय योजना देखें तो 1997 से 2002 के बीच में 9वीं पंचवर्षीय योजना होती है और इसकी प्राथमिकता होती है कि न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास होना। भारत की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर इसकी शुरुआत हुई। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण 1998 और कारगिल युद्ध 1999 इसी के दौरान हुए। 10वीं पंचवर्षीय योजना ये 2002 से 2007 तक होती है और प्राथमिकता यह होती है कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना। 8% GDP विकास दर को लक्ष्य रखा गया और प्राप्त 7.6% रहा। वार्षिक वर्ष में 2007 तक गरीबी अनुपात 26% से घटाकर के 21% करने का लक्ष्य रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या है? तो यह 2007 से 2012 तक इसकी रूपरेखा थी और इसके सी रंगराजन द्वारा यह तैयार किया गया था। प्राथमिकता यह है कि तीव्र और अधिक समावेशी प्राथमिकता इस पर देना था और शिक्षा पर जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा दिया गया। सबसे ज्यादा विकास दर लगभग 8% इसी योजना को हासिल की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 में प्राथमिकता तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास मिला। फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसमें गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था। आगे है महत्वपूर्ण योजनाओं को कुछ देख लेते हैं। तो जैसे नाबार्ड है, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर होती है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान।
और किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी 1998 में आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर होती है, नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया था। अगला है राष्ट्रीय किसान आयोग एनसीएफ। यह 18 नवंबर 2004 को प्रोफेसर एम स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ था, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना। अब आगे जो है कुछ अनुसंधान है और तो इसे हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इस सेशन को ही समाप्त करते हैं।